दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। अपकमिंग डेज में काफ़ी सारे मेंस हैं, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स कवर हों, दैट इज़ वाई मैं आपको भी कुछ करंट अफेयर्स यहाँ पर कराऊंगा। तो बुक्स एंड ऑथर्स में आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी से लेकर सितंबर तक के जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स करंट अफेयर्स में आई हैं उन सारी चीज़ों को। तो ये पार्ट 1 होगा, इसका मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। मेरा नाम है विकास। तो चलिए हम इस पूरे एक बार में इस पूरे एनालिसिस को करते हैं। और अगर आप करंट अफेयर्स हमसे पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स फंडा के सारे PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो एक साल का जनवरी से लेकर आप पूरा 1 दिसंबर 2021 तक का करंट अफेयर्स ले सकते हैं। इसमें आपको मंथली PDF मिलेंगे लगभग 500 क्वेश्चंस के, आपके वीकली होंगे और आपका डेली भी होगा, और जो सेक्शनल करंट अफेयर्स बनाते हैं वो भी आपको मिलेंगे, और जो अपॉइंटमेंट ऑब्ituary आती हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इन चीज़ों को एक बार देख लें। और एक डेमो PDF भी दिया गया है ताकि आपको क्वेश्चंस का एनालिसिस पता चल पाए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ग्रेन्स ऑफ स्टार्ट्स। तो ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों ये हैं बिस्मया मोहनलाल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपका आएगा कि आपको बुक दे दी जाएगी कि ग्रेन्स ऑफ स्टारडस्ट ये पुस्तक किसने लिखी है, तो राइट आंसर होगा बिस्मया मोहनलाल। यहाँ पर कहा गया है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने NT राव की एक राजनीतिक जीवनी जारी की, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो अभी रिसेंटली जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं, इन्होंने NT राव की एक जीवनी जारी की थी, और ये जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं ये पूछा गया है। जो NT राव हैं ये हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको पता यहाँ पर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। यहाँ पर कहा गया है कि हु रिलीज्ड अ बुक टाइटल राष्ट्र प्रथम 82, 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। मतलब राष्ट्र प्रथम ये 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा है। इस पुस्तक का विमोचन जो है वो किसने किया था? ये किया था दोस्तों अमित शाह ने। यहाँ पर क्वेश्चन है द टेरेबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, ये पुस्तक की लेखिका कौन है? हु ऑथर्ड द बुक टाइटल दैट इज द टेरेबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़। तो ये पुस्तक की जो लेखिका है वो है दोस्तों मेघना पंत। ठीक है, ये जो नाम बता रहा हूँ एक एक करके नोट करते जाओगे, आपको सारा करंट अफेयर्स रिवाइज भी होता जाएगा। यहाँ पर कहा गया कि हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑथर आपको बताने हैं कि हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर, इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं दोस्तों बिल गेट्स के द्वारा ये बुक लिखी गई है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो इनका NGO उसका नाम क्या है। आपने देखा होगा दोस्तों बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, ये कई बार हमसे पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड अनफिनिश्ड, तो ये जो अनफिनिश्ड नामक पुस्तक है इसकी लेखिका जो है ये कौन है? तो ये दोस्तों प्रियंका चोपड़ा ने बुक को लिखा है। तो ये फेमस है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉरगेटन कश्मीर, ये आपको बताना है कि इस बुक के ऑथर कौन है, ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी है दिनकर P श्रीवास्तव। आप ध्यान रख लेना, फॉरगॉटन कश्मीर जो है ये पुस्तक के लेखक हैं दिनकर P श्रीवास्तव। यहाँ पर कहा गया है कि 1857 द सॉर्ड ऑफ मस्तान, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? हु ऑथर्ड द बुक टाइटल 1857 द सॉर्ड ऑफ मस्तान। तो ये पुस्तक के लेखक हैं विनीत वाजपेयी। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन है हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड इंडिया आफ्टर लिबरेशन। ठीक है, मतलब इंडिया आफ्टर लिबरेशन इस शीर्षक के साथ में जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो ये दोस्तों बिमल जालान जो फॉर्मर RBI के गवर्नर रह चुके हैं, इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये आप देख लो। इसमें कहा गया है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लिटिल बुक इनकरेजमेंट। ठीक है, मतलब द लिटिल बुक इनकरेजमेंट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं दलाई लामा। आपको बहुत ही फेमस बुक बता रहा हूँ, तो आप इनको नोट जरूर करते जाएं, और क्विकली हम लोग रिवाइज सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर एक बार में कर भी लेंगे। इसमें कहा गया है कि इंडियाज एक्सटर्नल कॉमर्शियल वॉरिंग्स फीचर ट्रेंड्स पॉलिसी एंड इशूज, इसके लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल कमर्शियल वॉरिंग्स, ECB जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, फीचर्स ट्रेंड्स पॉलिसी एंड इशूज। तो इस बुक के लेखक आपसे पूछे गए ये हैं आशुतोष राराविकार। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें। इसमें कहा गया है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस। तो ये पुस्तक लिखी है समीर सोनी ने। यहाँ पर है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर।
तो ये अ रोड फॉर मैप एंटरप्रेन्योर, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों जितेंद्र गुप्ता। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, इस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द एग्जीक्यूशन ऑफ द भगत सिंह? तो ये है सतविंदर सिंह जूस, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। एक यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ शुड अ गवर्नमेंट बी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है ऑथर ऑफ द बुक, टाइटल इसका क्या है? हाउ शुड अ गवर्नमेंट बी। तो ये पुस्तक लिखी है जयदीप प्रभु ने। ठीक है, क्विकली आप इनको नोट भी करते जा सकते हो मेरे साथ में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द लिविंग माउंटेन अ फेबल फॉर आवर टाइम्स? द लिविंग माउंटेन अ फेबल फॉर आवर टाइम्स, इस पुस्तक के जो लेखक हैं इनका नाम है अमिताभ घोष, बहुत ही एमिनेंट राइटर हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वेयरबाउट्स। ठीक है, तो वेयरबाउट्स इस पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? तो ये पुस्तक लिखी है जुम्पा लहरी के द्वारा। ठीक है, बहुत ही इमिनेंट है, दिग्गज है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर है मिशन मंगल, भारतीय मंगलयान की गौरव गाथा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड मिशन मंगल, भारतीय मंगलयान की गौरव गाथा। ये लिखा है राहुल अतिशयोक्ति के द्वारा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। एक है यहाँ पर हु इज द ऑथर ऑफ द ई बुक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल। तो ये एक ई बुक है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल, इसके लेखक कौन है? तो ये आकाश रेनिसन, इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, देखो इसको ऐसे याद कर लेना, क्लाइमेट की बात की जा रही है, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन, और ये है आकाश रेनिसन। तो आप इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर लो रेन के साथ में। ठीक है, रेन के साथ में थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज वगैरह कुछ भी लगा लो अपना। ठीक है, कि क्लाइमेट की बात आएगी वहाँ पर मैं रेन लगा दूंगा, तो ये है इनका नाम आकाश रेनिसन। ठीक है, ये नोट कर लो। द क्रिसमस पिग, इस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द क्रिसमस पिग? तो ये बुक लिखी गई है जेके रॉलिंग, बहुत ही फेमस, आपको पता होना चाहिए, तो इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। यह है हु रिलीज द हिंदी वर्जन ऑफ उड़ीसा इतिहास। देखो उड़ीसा इतिहास का जो हिंदी संस्करण है ये भी रिसेंट में आया था, और इसका विमोचन किसने किया था? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा इसको विमोचन किया गया था, विमोचन इन्होंने किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। अपने सादा जीवन उच्च विचार के लिए जाने जाते थे, और मनोहर पर्रिकर के ऊपर जो किताब लिखी गई है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये नितिन ए गोखले, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। यहाँ पर है हु रिलीज द बुक टाइटल्ड नीली मारनी माई मदर माई हीरो। ठीक है, तो नील मारनी माई मदर माई हीरो, इस शीर्षक वाली पुस्तक को किसने जारी किया था? तो ये वेंकैया नायडू, इनके द्वारा इसको जारी किया गया था, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, इन्होंने इस बुक को रिलीज किया था। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों कि ये बुक किसके द्वारा विमोचन किया गया। ठीक है, ये किसने लिखी, तो डायरेक्टली ऐसे ही टाइटल आपको मिलेंगे। यहाँ पर है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल रीथ किंग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। ठीक है, न्यू रूल्स फॉर द डिजिटल एज, इस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये पुस्तक को लिखा है रामचरण ने, तो ये आपको पता है यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर बुक है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेस 2003 to 2020, इस पुस्तक को किसने लिखा है? ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं इनका नाम है सलमान रश्दी, बहुत ही एमिनेंट फेमस राइटर हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो जो फेमस दिग्गज हस्तियाँ हैं इनकी बुक्स एग्जामिनेशन में पूछे आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। यहाँ पर है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल नेहरू तिब्बत एंड चाइना। नेहरू तिब्बत और चाइना, इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है, तो यह है अवतार सिंह भासिन, ये आप नोट कर लो, पूछा जाएगा पेपर में। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, तो ये शिवशंकर मेनन, इनके द्वारा इस पुस्तक ये ऑथर हैं, यही लेखक हैं। ओके, यहाँ पर कहा गया कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड 1971 द बिगनिंग ऑफ इंडियाज क्रिकेटिंग ग्रेटनेस, मतलब 1971 द बिगनिंग ऑफ इंडियाज क्रिकेटिंग ग्रेटनेस, इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक दो हैं, एक हैं बोरिया मजूमदार और गौतम भट्टाचार्य, इन दोनों ने मिलाकर इस पुस्तक को लिखा है। तो ऑप्शन बी एंड सी ये दोनों करेक्ट होंगे, कोई एक अगर पेपर में दिया होगा तो आपको ध्यान रखना है बोरिया मजूमदार इनका नाम भी और गौतम भट्टाचार्य दोनों लोगों का नाम। ठीक है, यहाँ पर है ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, इस पुस्तक के लेखक कौन है?
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन। तो इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, बहुत ही फेमस, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। द बेंच नामक पुस्तक के लेखक लेखा आपसे पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द बेंच। द बेंच किसने लिखी, ये लिखी है मेगन मार्केल। आप सब इनके बारे में जानते होंगे, तो बहुत ही फेमस हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया हुआ है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अमेजॉन अनबाउंड। अमेजॉन अनबाउंड नामक पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, इनका नाम है ब्रांड स्टोन। ठीक है, ब्रांड स्टोन इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल इंडियाज पावर एलाइट क्लास कास्ट एंड अ कल्चरल रेवोल्यूशन। मतलब इंडियाज पावर एलिट क्लास कास्ट एंड कल्चरल रेवोल्यूशन, इस पुस्तक के लेखक का नाम आपसे पूछा गया है, यह है संजय बारू, बहुत ही फेमस, पूछा जा सकता है आपसे एग्जामिनेशन में, ठीक है, करंट में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल टाटा द ग्लोबल कॉर्पोरेशन दैट बिल्ड इंडियन कैपिटलिज्म। टाटा द ग्लोबल कॉर्पोरेशन दैट बिल्ड इंडियन कैपिटलिज्म, इस नामक पुस्तक के लेखक आपसे पूछे गए हैं। तो यह है दोस्तों मिरिका रेनू, तो ये आप नोट यहाँ पर कर लें। ये है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल इट इज़ अ वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस। ये पूछा जा सकता है कि इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस, इस पुस्तक को किसने लिखा। रस्किन बॉन्ड, बहुत ही फेमस बुक है, अभी हमने प्रीवियस भी एक बुक डिस्कस की थी रस्किन बॉन्ड की, तो वो दोनों आप एक ही जगह पर नोट कर लें। द स्टार्टअप वाइफ नामक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है। द स्टार्टअप वाइफ ये एक नॉवेल है, जो किसने लिखा है, ये दोस्तों लिखा है तहमीना अनम ने। ठीक है, ये नोट कर लें। देखो ऑप्शंस भी काफ़ी कंफ्यूजिंग मिलेंगे, तो काफ़ी लोग बहुत ही फेमस वाले को लगा देंगे, चेतन भगत को लगा दो, तस्लीमा नसरीन को लगा दो, लेकिन आप पढ़कर जाओगे तो आपको पता होना चाहिए। द स्टार्टअप वाइफ ये लिखा है तहमीमा अनम ने। द सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, ये आपसे पूछा गया है कि इस बुक के टाइटल कौन है। द सेवन सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, इस पुस्तक के जो लेखक हैं इनका नाम है ताहिरा कश्यप। ताहिरा कश्यप ने द सेवन सिंस ऑफ बीइंग अ मदर इस पुस्तक को लिखा है। यहाँ पर कहा गया है द नेट मेक्स कर्स। ठीक है, इस बुक को किसने लिखा है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द नेट मेक्स कर्स, तो ये बुक लिखी है अमिताभ घोष ने। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर नोट कर लें। ये जितनी बुक्स आपकी जनवरी से लेकर सितंबर के बीच में आएंगी उन सबको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। मेकर्स ऑफ मॉडर्न दलित हिस्ट्री, हु इज द बुक टाइटल मेकर्स ऑफ मॉडर्न दलित हिस्ट्री, इस बुक को किसने लिखा है, किसके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर दो राइटर हैं, एक है गुरु प्रकाश पासवान और एक है सुदर्शन रामावर्धन। ठीक है, तो इन दोनों लोगों ने मिलाकर लिखा है, तो ये आपको मार्क करके याद होना चाहिए। अ कश्मीरी सेंचुरी, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अ कश्मीरी सेंचुरी, पुस्तक के लेखक कौन है, तो इनका नाम है खेमलता बाकलू। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लो। हु रिलीज अ बुक ऑफ पोएम्स बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स रिटन बाय सीनियर ब्यूरोक्रेट विष्णुपादा सेडी। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि वरिष्ठ एक नौकरशाह जिनका नाम है विष्णुपद सेडी, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जो है बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स। ठीक है, तो इसका विमोचन किसने किया। देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स ये बुक किसने लिखी, तो सीनियर ब्यूरोक्रेट जिनका नाम है विष्णुपद सेठी, इनके द्वारा लिखी गई। इस बुक को रिलीज किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिलीज किया है नवीन पटनायक, उड़ीसा के सीएम ने। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि भारत में जो इंडियन हॉकी मेंस और वुमेन्स, इन दोनों टीमों के जो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर इन दोनों टीमों को रखा था उड़ीसा के लिए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। और ब्रांड एम्बेसडर की एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको पूरे एक साल के ब्रांड एम्बेसडर चाहिए, जिसको हम समरी फॉर्मेट में फटाफट क्विक रिवाइज कर लें। यहाँ पर कहा गया कि हु हैज़ पेन हिज मेमोर होम इन द वर्ल्ड। देखो किसने अपना संस्मरण होम इन द वर्ल्ड लिखा है, तो ये दोस्तों अमृत सेन ने लिखा है। ठीक है, ये बहुत फेमस है अमृत सेन, और आपसे पूछा जा सकता है, इनको नोबेल भी मिल चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पर कहा गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल स्केलेट केलेट, मतलब स्केलेट केलेट ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो ये दोस्तों रॉनी, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। आपको नोट करना चाहिए, इनका पूरा नाम है रॉनी स्क्रूवाला। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ऑल यू नीड इज जोश स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया।
ऑल यू नीड इज जोश, स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया, इस पुस्तक के लेखक, इनका नाम आपको बताना है। तो ये सुप्रिया पॉल के द्वारा लिखी हुई ये बुक है, इसके लेखक सुप्रिया पॉल हैं। यहाँ पर कहा गया हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल बुद्ध एंड गांधार, मतलब बुद्ध इन गांधार जो है इस पुस्तक के लेखक, आपसे पूछा गया है कि बुद्ध इन गांधार इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये दोस्तों सुनीता द्विवेदी, इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि नितिन राकेश और जेरी विंड ने जो इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जो है जीता है, वो उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। तो नितिन राकेश और जेरी विंड ने किस पुस्तक के लिए इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? इसका नाम है दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो इसको आप नोट कर लें। यहां पर कहा गया है कि नेम द चाइनीज ट्रांसलेटर ऑफ सुधांशु मित्तल्स बुक ऑन द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। देखो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जो है, इन पर सुधांशु मित्तल की पुस्तक है बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, इसके चीनी अनुवादक का नाम आपको बताना है। तो ये चाइना में इसका अनुवाद किया है, आरएसएस के द्वारा ये बुक लिखी गई है बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, ठीक है। तो इनका नाम जो है वो है दोस्तों जैक वो। तो ये आप नोट कर लें, बहुत फेमस क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है। यहाँ पर कहा गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल बैंक विद द सोइल इक्विटीज, मतलब कि इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है कि बैंक विद द सोल इक्विटास, यह है सीके गरियाली, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। यहाँ पर है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रेनगेट्स वॉर्न इन द यूएसए, रेनगेट्स वॉर्न इन द यूएसए, इस पुस्तक के लेखक, इनका नाम आपको बताना है। तो ये हैं दोस्तों बैराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगटन, ठीक है। इन दोनों के द्वारा कंबाइंड में नाम याद रखना, ठीक है, ऐसे याद रख लेना बीबी, एक है बैराक ओबामा और एक है ब्रूस, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लेना इस बुक को, और ये पूछा सकता है बॉर्न इन द यूएसए, रेनगेट्स के बारे में ये है बुक आपकी, रेनगेट्स बॉर्न इन द यूएसए। यहाँ पर कहा गया द इंडिया स्टोरी, इस पुस्तक को किसने लिखा है? आपको बताना है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द इंडिया स्टोरी, ये बुक लिखी है दोस्तों बिमल जलान ने, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। यहाँ से ये है एक बुक आपसे पूछा गया है, अ न्यू कोल्ड वॉर नामक पुस्तक के संपादक कौन है? हु इज द एडिटर ऑफ द बुक टाइटल अ न्यू कोल्ड वॉर। तो ये लिखा है दोस्तों संजय बारू और राहुल शर्मा, इन दोनों ने कंबाइंडली, ये दोनों इसके जो है ऑथर हैं, एडिटर हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है। तो आज के क्वेश्चंस इतने ही थे, और आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें। टेलीग्राम पर हर एक अपडेट आता है, रेगुलर सारी चीज़ें आती हैं, वो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। और जो 1 ईयर की करंट अफेयर्स की सारी फाइल चाहते हैं, A to Z करंट अफेयर्स जनवरी ऑनवर्ड से आपको दिसंबर तक मिलेंगे सब कुछ, सारी PDF, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके लिए आपको 249 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन। इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें, और आगे और भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। तो आपका अगर कोई चॉइस ऑफ टॉपिक्स हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता दें। थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन।